हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 10 बजे का ये टाइम है और 10 बजे होता है मछलियों को खाना देने का टाइम। मछलियों का खाना मैं थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ। अभी मैंने उनको खाना दे दिया है और मेरे से कोई बोल रहा था कि आपने एसी वाले रूम में अपना एक्वेरियम रखा है, नहीं रखते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, 2 साल हो गए हैं मुझे एसी लिए हुए और मछलियों को तो उससे ज़्यादा टाइम हो गया है। 2 साल से मेरी मछलियाँ एसी वाले रूम में ही हैं। भगवान की कृपा से आज तक मेरी एक भी मछली नहीं मरी है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं खुद ही यहाँ से एक्वेरियम को हटा देती। और काफ़ी लोग पूछते हैं आप अपनी फिशेस का कैसे केयर करते हैं, हमें बताइए। तो मैं कुछ नहीं करती, बस उनका ऑक्सीजन का ध्यान देना होता है थोड़ा सा। बाकी उनमें थोड़ा दवाइयाँ वगैरह डालनी पड़ती हैं ताकि उन पर फफूंदी वगैरह ना लगे, नहीं तो उन पे ना फफूंदी लगनी शुरू हो जाती है, फिर वो मर जाती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। मैं तो कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इनकी, इसीलिए हमारी एक भी मछली नहीं मरती और सारी मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। अभी ना वीडियो में इतना समझ में नहीं आता, पर मछलियाँ अभी हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं और बहुत अच्छे से बढ़ रही है और काफ़ी एक्टिव भी रहती है। फिलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने आज अपनी घर की क्लीनिंग ना 10 बजे से शुरू करी है। आधे घर की सफाई मेरी मॉर्निंग में जल्दी हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ी है ना, तो बच्चे सोए रहते हैं। तो एसी वाले रूम में मैं नहीं जाती हूँ बच्चों की नींद खराब करने। बाकी मंदिर वाला रूम, किचन, वो सारी चीज़ें, बाहर का जितना भी होता है वो सारी चीज़ें मैं साफ़ कर लेती हूँ। बालकनी वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। लास्ट में बचता है बस ये वाला रूम, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सोए रहते हैं। तो मैं यहाँ का पंखा वगैरह बंद नहीं करती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर पंखा वगैरह बंद करके सफाई करने लगूंगी ना तो बच्चों की नींद खराब हो जाती है। घर का झाड़ू पोछा तो हम डेली करते हैं। मेन चीज़ें जो होती है ना, कई चीज़ें ऐसी होती है घर में जिनको कि हम आज में कल में टाल देते हैं। तो जैसे मेरी ये विंडो है, ये विंडो आपने बहुत कम मेरी वीडियो में देखी होगी क्योंकि यहाँ पे हमेशा पर्दे लगे होते हैं। जहाँ पे मेरा सोफ़ा लगा होता है ना, उसके पीछे का ये एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा पर्दे लगे होते हैं, तो इतना समझ नहीं आता। ये विंडो इतनी बड़ी है कि जिस दिन मैं इसको साफ़ करने बैठ जाती हूँ तो उस दिन मुझे आधा घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे से जाले ना इसमें लग जाते हैं और बाहर से धूल वगैरह आती है तो वो सारी इसी में इकट्ठा होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खास करके जाले तो घर में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मुझे ज़रा सा भी अगर अपने घर में जाला दिखता है ना तो मैं उसको हाथ के हाथ ही निकाल देती हूँ, क्योंकि हम बाद में टाल देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जब आपको जहाँ पे जाला वगैरह दिखा आप तुरंत झाड़ू पकड़ो और उसको निकाल दो। तो देखिए यहाँ पे मतलब क्लीनिंग करते टाइम ये नहीं आपने रात को निकाला इस तरीके से, क्योंकि हर चीज़ का ना टाइम होता है। आप किसी भी काम को कभी भी नहीं कर सकते हो। अब जैसे शाम का दिया बाती वगैरह का टाइम है, उस टाइम आप झाड़ू वगैरह नहीं लगा सकते। तो हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। मॉर्निंग में आप एक नज़र पूरे घर में ज़रूर मार लीजिए, कहाँ कहाँ जाले वगैरह लगे हैं तो उनको आपको निकाल देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कोई भी हमारे घर में आता है और हम लेडीज़ खास करके पूरा दिन भर हम हाउसवाइफ घर में रहती हैं, तो अगर इधर उधर गंदगी होगी, भले ही हमारा मन करने का ना करे उसको साफ, पर उसको देख देख के ना हमारा मूड ज़रूर ख़राब होता है। तो जब तक एक हाउसवाइफ खुद खुश नहीं रह सकती है ना, वो अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकती। ये बात बहुत फैक्ट की है, क्योंकि ये चीज़ ना होती है। क्योंकि आप सब भी समझते हैं, घर परिवार में कई बार ऐसा होता है ना कि आपका मूड ख़राब होता है। अगर हमारा मूड ख़राब होता है ना तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ना तो हम बच्चों से सही से बात करेंगे, ना तो घर वालों से सही से बात करेंगे। तो इसीलिए अपना मूड ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़रा सा देर में अपना मूड ख़राब करेंगे तो उन सारी चीज़ों का फिर हम अपने बच्चों पे गुस्सा करेंगे ना, तो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए सारे कामों को, ताकि जितना भी हमारे घर में पैसा आता है उस पैसे में बरकत होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जितना भी कमाएं, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, चाहे घर में जितना भी पैसा आता है उस पैसे में बरकत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लेडीज़ घर पे रहती हैं तो हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम हर चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि हस्बैंड लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से चले जाते हैं, रात को घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं एक पैसा कमाने के लिए कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकूं, अपनी फैमिली की सारी फरमाइशें पूरी कर सकूं। तो हस्बैंड लोग अगर इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें, ताकि जिससे हमारे घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहे। क्योंकि हस्बैंड लोग का मूड ठीक होगा तभी वो बीवी को ढेर सारा प्यार
बिगाड़ देंगे और ढेर सारी शॉपिंग कराएंगे। इसीलिए शॉपिंग करना तो हमें बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए हस्बैंड को हमेशा खुश रखना है, ताकि कोई भी बात आपके मुँह से निकले ना तो आपके हस्बैंड आपकी बात को गौर करें और आपकी बातों का अच्छा फ़र्क उन पे पड़े और आपकी हर बात वो माने। तो देखिए जी, पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने नहाने गई थी, मैंने नहा लिया था, तो मैंने देखा मेरा बाथरूम का जो मिरर लगा है ना, उसमें पानी के छींटे छींटे से हो रखे थे। पहले मेरी नज़र नहीं गई, नहीं तो मैं उसको पहले ही साफ़ कर लेती। तो नहा तो लिया था, बस मुझे मिरर साफ़ करना था, तो मैंने कॉलिन उठाया और उसमें थोड़ा स्प्रे करा। बहुत जल्दी मिरर इस तरीके से साफ़ हो जाता है। कॉटन कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया था। और अभी मुझे आज अपनी बेडशीट चेंज करनी थी। बेडशीट मैं मॉर्निंग में छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी कभार ना जो हमारे मैट्रेस होते हैं इनमें भी थोड़ा सा हवा लगना बहुत ज़रूरी होता है। 24 घंटे हर टाइम आपको बेडशीट इसमें बिछी हुई रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। मैट्रेस वगैरह में ना स्मेल आने लगती है, आजकल नहीं लगती, जब बरसात का मौसम होता है ना उस टाइम पे हो जाता है। तो इसलिए मैट्रेस को मैं कई बार ऐसा करती हूँ, सुबह मैं अपनी बेडशीट हटा देती हूँ और दिन में तक मैं बेडशीट बिछाती हूँ, ताकि मेरे मैट्रेस में थोड़ा सा हवा लग जाए। और ये वाली जो मेरी बेडशीट है ना, ये बेडशीट भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। ये बेडशीट मैंने तब मंगाई थी जब हमने गाड़ी ली थी, 3-4 साल हो गए हैं इस बेडशीट को। और ये बेडशीट भी मेरी प्योर कॉटन की आई थी। ये बेडशीट भी मुझे अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत प्यारी लगती है ये बेडशीट। और मेरे हस्बैंड को ना येलो कलर बहुत पसंद है और मुझे भी येलो कलर पसंद है, तो इसलिए मैंने येलो कलर में बेडशीट मंगाई थी। बहुत प्यारी लगती है। अब तो ये बिछा बिछा के ना बहुत पतली भी हो गई है। अब इसको आजकल जैसे इतनी तेज़ गर्मी में ना बिछा के बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है इसको बिछाने के बाद, क्योंकि बेडशीट भी अगर हम बहुत मोटी बिछाते हैं ना तो उससे गर्मी लगने लगती है। देखिए जी, यहाँ पे मैंने अपना बेडशीट वगैरह बिछाई और बिट्टू यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी है, तो वो अपना तैयार हो रही है। हमें आज कहीं जाना है, तो लंच पे हमें कहीं जाना है, तो उसके लिए बस तैयार हो रहे हैं। कहाँ जाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ड्रेस ना मेरे दीदी आई थी ना जो गुजरात से, वो लेके आई थी, जिया जी लेके आए थे इसको। बिट्टू के लिए लेके आए थे वो 3 से 4 ड्रेस, और मेरे लिए भी लेके आए थे। तो वो लेके आए थे ना, तो ये बिट्टू को आज पहनना था, उसका मन था पहनने का, क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो बोल रही थी मम्मा मुझे ये पहनना है। बाकी मैं उसको ना बोल नहीं सकती बेटा ये पहनो वो पहनो, क्योंकि उसको खुद के पसंद के कपड़े पहनना पसंद है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना उसको पसंद है। और लड़कियों में ना ये चीज़ होती भी है। अक्रिस का कोई मतलब नहीं है। अक्रिस नहाने जाता है ना, तो बाहर आएगा मम्मा मेरे कपड़े रख दो, मुझे कपड़े दो, वो मेरे से ही बोलता है। बिट्टू का बिल्कुल अपोजिट है। वो अपना पहले अलमारी पूरा छांटेगी, जो कपड़ा उसका मन पहनने का होगा उसको निकाल के पहन लेती है। तो कई बार तो मैं गुस्सा भी कर देती हूँ कि बेटा मम्मा देगी, क्योंकि वो पूरे ना कपड़े को फैला देती हैं। पर फैलाती है, मैं बच्चों से ही ठीक भी करवाती हूँ। जिस काम को जो ख़राब करता है ठीक भी मैं उसी से करवाती हूँ। तो इसीलिए बस वो अपने पसंद के कपड़े ढूंढ के ले आई थी। वो नहाने से पहले ही निकाल के चली जाती है कि मम्मा मैं आज ये पहनूंगी। हाँ, मेरे से एक बार पूछती ज़रूर है कि मम्मा ये पहनना है मुझे, तो जब वो मुझे ठीक लगता है ना मैं उसको बोल देती हूँ हाँ आप पहन लो। देखिए यहाँ पे बिट्टू का ड्रेस मैंने उसको थोड़ा सा सेट करना था ना, उसके तने जो होते हैं वो बांधनी थी, और उसके बाद वो अपना बालों में कंघी वगैरह कर लेगी। चोटी तो मुझे ही करनी पड़ती है, बस वो थोड़ा कंघी कर लेती है। और ये सोफ़ा कवर भी मुझे अपने चेंज करने थे, तो ये सोफ़ा कवर मैंने ये वाले बिछा दिए हैं। और मेरे से आप पूछ रहे थे ऑनलाइन मंगाए हैं या शॉप से लिए हैं, तो मैंने ये वाले शॉप से लिए हैं, क्योंकि ये वाले सोफ़ा कवर ना मेरे सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। देखिए जी, यहाँ पर घर के छोटे मोटे से काम थे जो मैंने निपटा लिए हैं, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं ना कोई ना कोई काम आपको निकल के मिलता ही रहता है। तो जैसे हम कहीं बाहर से अगर घर आते हैं तो घर अगर फैला हुआ होता है ना, उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मेरा ये था जब मैं घर पे आऊँ मुझे अपना घर साफ़ सुथरा लगे, तो मैं अपने घर को पूरा समेट के ही जाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं तो मेरे को ना मन था कि मैं अपने बाल खुले रखूं इस ड्रेस में, पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी हमें जाना है लंच पे। और दिन का टाइम तो ऐसा होता है बाहर निकलना बहुत बड़ी आफत है। दिन में के टाइम थोड़ा मैं बालकनी में जाती हूँ ना, उतने में ही इतनी धूप, इतनी चटक वाली धूप है बाहर की, आँखें नहीं खुलती हैं, तो बाल खोलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बिट्टू ने भी बोल दिया कि मम्मा मुझे जूड़ा बना दो मेरा भी, क्योंकि खुले बालों में गर्मी लगती है। तो मैंने उसका भी छोटू सा जूड़ा बना लिया है, अपना भी मैंने जूड़ा ही बना
बना रखा है ताकि मुझे थोड़ा कंफर्ट फील रहे, क्योंकि चाहे आप कितना भी रेडी हो जाओ, कुछ भी पहन लो, जब तक आपको अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं होता है ना, आपको ना लगे कि हाँ मुझे कंफर्टेबल है, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो दूसरे के मन से, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। अगर चाहे आपने जो भी कपड़े पहने हैं, जैसे भी पहने हैं, आपको अंदर से लगना चाहिए हाँ मैं मतलब ठीक हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील है, तभी आपको ना कोई भी फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो आप उसको इंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, तो आपका दिमाग उसी चीज़ में घुसा रहता है। मेरे साथ ये बहुत होता है। तो इसीलिए बस यहाँ पे देखिए रेडी हो चुके हैं हम सभी लोग, और अब मुझे ये गिफ्ट पैक करना था, तो मैंने बच्चों से गिफ्ट रैपर जो आता है ना वो मंगा लिया था। पैक मैं घर पे ही खुद कर लूँगी, तो मैंने यहाँ पे गिफ्ट पैक कर लिया है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जो जहाँ से हम दूध लाते हैं ना, जो हमारी दूध वाली आंटी हैं, उनकी बहू है, जो उनका बेबी हो रखा है, उनको हुई है बेबी गर्ल, तो आज उसका नामकरण था। तो आंटी ने हमें भी इन्वाइट कर रखा था नामकरण के लिए। मेरे हस्बैंड तो खैर ऑफिस चले गए, उनका पॉसिबल नहीं हो पाता दिन में आने का, तो उन्होंने जैसे नामकरण तो दिन के टाइम ही होता है, तो उन्होंने लंच पे हमें इनवाइट करा था। 2 दिन पहले ही फ़ोन आ गया था कि आरोही की मम्मी आप ना ज़रूर आना, तो मैंने कहा ठीक है। हमारी सोसाइटी में ही है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो बस बच्चों को अगर एक बार बोल दो ना कि हमें कहीं जाना है, बच्चे भी पीछे पड़ जाते हैं। मन तो बिल्कुल नहीं था गर्मी की वजह से, पर अगर कोई बुलाता है ना तो जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये लगता है ना हम इनवाइट कर रहे हैं फिर भी ये लोग नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता। तो गिफ्ट वगैरह मैंने पैक करा, और जो नेम स्टिक होता है ना वो बिट्टू लाना भूल गई थी, तो उसने खुद ही घर पर बना लिया था। और बिट्टू को ना क्राफ्ट वगैरह में उसका हाथ इतना ज़्यादा साफ़ है, वो बहुत अच्छा क्राफ्ट कर लेती है। तो मैंने उसको बोल दिया था कि आप घर पर ही नेम स्टिक बना दो। उसने इतना प्यारा बना रखा था, देख के कोई नहीं बोलेगा घर पे बना रखा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अभी लंच से तो आज घर पे छुट्टी थी, अभी हम जा रहे हैं, 2 बजने वाले हैं, 2 बजे का ही टाइम होता है लंच का। तो हम लोग वहाँ पहुँचे ना, वहाँ पे लंच शुरू भी हो गया था। अभी हम लोग भी चलते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर खाना वाना खा के ना मैं आ जाऊँगी घर को, क्योंकि फिर शाम का टाइम होता है ना, घर पे फिर हस्बैंड आ जाते हैं, तो जल्दी आ जाऊँगी मैं। 2 घंटा मान के चलो, समथिंग इतनी देर के लिए ही जाऊँगी। तो देखिए हम लोग निकल गए हैं, ये है हमारी प्यारी सी सोसाइटी। अभी तो इतनी तेज़ धूप है कि आंखें नहीं खुल रही थी। फिलहाल हम लोग चलते हैं पार्टी में, और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।